सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या क्या पॉसिबल करियर पाथ्स हो सकते हैं और उस करियर पाथ में जाने के लिए आपको क्या क्या स्किल्स चाहिए, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एंड आई विल कीप इट वेरी शॉर्ट, वेरी कंसाइज, और मैं ट्राई करूंगा कि ये वीडियो मैक्सिमम 6 मिनट में खत्म हो जाए। सो लेट्स सी इफ आई कैन डू दिस। एंड ये सब पार्ट्स देख के आपको कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। आप फ्यूचर में क्या परस्यू करना चाहोगे या आप क्या कर रहे हो वो भी मुझे आप कमेंट्स में बताओ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। म्यूजिक। पहले बात करते हैं वेब डेवलपर्स की। वेब डेवलपर्स दो टाइप के होते हैं मेनली। फर्स्ट इज फ्रंट एंड वेब डेवलपर। जो भी आप वेबसाइट देखते हो, जो आपको स्क्रीन पे सामने आपके दिखता है, उसे कहते हैं फ्रंट एंड और यूआई ऑफ द वेबसाइट, यूजर इंटरफेस ऑफ द वेबसाइट। तो ये बटन कहाँ लगेगा, बटन का कलर क्या होगा, ये लोगो कहाँ आएगा, ये इमेज को हम कैसे प्लेस करेंगे, ये जब माउस को हम होवर करेंगे बटन पे तो क्या होगा, ये साइन इन क्लिक करने पे कौन सा पॉपअप खुलेगा, ये सब फ्रंट एंड डेवलपमेंट में इंक्लूडेड होता है। ये सब फ्रंट एंड डेवलपर्स हैंडल करते हैं। स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर दिस: HTML, CSS, jQuery, any front-end framework like Angular और React और Vue.js. Second is back-end web developer. किसी भी वेबसाइट का जो भी डेटा रहता है वो डेटाबेसेस में स्टोर रहता है। सो फॉर एग्जांपल स्विगी के पास आपका क्या डेटा रहेगा कि आपने पास्ट में क्या क्या ऑर्डर किया, कब कब ऑर्डर किया, आपका एड्रेस क्या है, आपका नाम क्या है, ये सब चीज़ें तो वो एक डेटाबेस में स्टोर करके रखेगा। और फ्रंट एंड इस डेटाबेस से पूछेगा कि मुझे बताओ इस बंदे का नाम क्या है, इसने क्या क्या ऑर्डर किया था, वो मुझे फ्रंट एंड पे दिखाना है, वो मुझे वेबसाइट पे दिखाना है। सो जो ये चीज़ होती है डेटाबेस, और जो इसके ऊपर हमने कोड लिखा होता है फ्रंट एंड से बातें करने के लिए, दिस होल थिंग इज कॉल्ड बैक एंड ऑफ अ वेबसाइट। तो बैक एंड डेवलपर्स इस चीज़ को डेवलप करते हैं। स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर दिस: नॉलेज ऑफ डेटाबेसेस and knowledge of any backend framework. And third is full stack web developer. So full stack web developer वो होता है जिसे front end development भी आती है और back end development भी आती है, और वो डेली बेसिस पे ये दोनों काम करता है। So obviously जो इसके लिए skills required हैं वो front end वाले भी हैं और back end वाले भी हैं। So आपको ये दोनों चीज़ें आनी चाहिए। Next is Android developer. So जो भी Android apps होती हैं, जो उसका user interface होता है, जो उसका front end होता है ऐप का, तो जो उसे डेवलप करता है उसे बोलते हैं Android developer, और इनकी मार्केट में काफी डिमांड रहती है आजकल। स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर दिस: एंड्रॉइड डेवलपमेंट जावा में भी की जा सकती है, एंड्रॉइड डेवलपमेंट कॉटलिन में भी की जा सकती है, और रिएक्ट नेटिव, फ्लटर, इनमें से भी किसी में की जा सकती है। नेक्स्ट इज iOS डेवलपर। सो जैसे एंड्रॉइड डेवलपर्स एंड्रॉइड ऐप बनाते हैं, तो वैसे ही iOS डेवलपर्स iOS ऐप्स बनाते हैं, आपके आईफोन के लिए ऐप्स बनाते हैं। इनकी जनरली मार्केट में क्वांटिटी काफ़ी कम है जितना मैंने देखा है, एटलीस्ट इंडिया में। iOS डेवलपर बनने के लिए आपको स्विफ्ट लैंग्वेज आनी चाहिए, जो कि एप्पल की ही डेवलप की हुई है, मोस्टली वही यूज होती है आजकल। नेक्स्ट इज डेटा साइंटिस्ट और मशीन लर्निंग इंजीनियर। आजकल हर कंपनी मशीन लर्निंग पे काफ़ी फोकस कर रही है, तो इस फील्ड की भी काफ़ी डिमांड है। सो फेसबुक और इंस्टा मशीन लर्निंग यूज करते हैं ये डिसाइड करने के लिए आपको कौन सी पोस्ट दिखाएं और किस ऑर्डर में दिखाएं। YouTube मशीन लर्निंग यूज करता है दिखाने के लिए आपको कौन सी वीडियो को रेकमेंड करें, आपको कौन सी नेक्स्ट वीडियो दिखाएं। Uber मशीन लर्निंग यूज करता है आपके राइड का प्राइस डिसाइड करने के लिए। सो ये सब काम मशीन लर्निंग इंजीनियर्स और डेटा साइंटिस्ट ये लोग करते हैं। इसके लिए स्किल्स जो रिक्वायर्ड हैं, आपको सब मशीन लर्निंग मॉडल्स के बारे में पता होना चाहिए, उनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। यू शुड हैव गुड रिसर्चिंग स्किल्स एज वेल, एंड आपको प्रोग्रामिंग लाइब्रेरीज भी आनी चाहिए, जैसे टेंसरफ्लो और केरस और नमपाई, साइपाई, ये सब कुछ भी आपको आना चाहिए। नेक्स्ट इज डेटा इंजीनियर। सो डेटा इंजीनियर्स आर पीपल हु डील विद बिग डेटा, हु डील विद लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा। तो वो बहुत ज़्यादा डेटा को लेके उससे कुछ सेंसिबल इंफॉर्मेशन, एक प्रेजेंटेबल इंफॉर्मेशन निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी वेबसाइट में अगर कोई नया बटन इंट्रोड्यूस हुआ है, तो जब भी उस बटन को कोई क्लिक करेगा तो वो एक डेटाबेस में स्टोर कर लेंगे कि हाँ किसी बंदे ने इसे क्लिक किया है। तो एट द एंड ऑफ द डे वो देखेंगे कि अच्छा कितने % लोग इस बटन को क्लिक कर रहे हैं, कितने % लोग इसको इग्नोर कर दे रहे हैं। सो बिजनेस टीम्स को बता देंगे कि जो तुमने यहाँ पे एक नया बटन डाला है इसको तो कोई यूज ही नहीं कर रहा, तो इसको तुम हटा भी सकते हो। तो वो इस टाइप की इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं तुम्हारे डेटा से। स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर दिस: गुड नॉलेज ऑफ डेटाबेसेस, नॉलेज ऑफ बिग डेटा फ्रेमवर्क एंड डेटा वेयर हाउसिंग। मोस्टली दैट should be enough. Next is DevOps engineer. DevOps engineer is a very loosely defined role. ये काफी डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी में हो, हर कंपनी में अलग काम रहता है। मोस्टली इसमें आपको कंपनी के टेक इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करना होता है, उसको ऑप्टिमाइज करना होता है, सर्वर्स का कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करना होता है, डिप्लॉयमेंट्स को हैंडल करना होता है। काफी इसमें भी रिसर्च और डीप डाइव लगता है कि कहाँ से हम कॉस्ट बचा सकते हैं कंपनी का। आपको कंटेनर्स के साथ काम करने को मिलता है, डॉकर्स, क्यूबरनेटिस, इस सब पे काम करने को मिलता है। कुछ जगह पे
DBA जो कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उसको भी डेवऑप्स के अंडर ही बोल दिया जाता है, और कुछ जगह पे साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स को भी डेवऑप्स में ही बोल दिया जाता है। इसके लिए जो आपको स्किल्स चाहिए वो काफ़ी एक ब्रॉड सेट रहता है, बट मोस्टली आपको AWS, GCP या माइक्रोसॉफ्ट एजर जो इनमें से किसी भी एक का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। आपको कोई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज लाइक पाइथन अच्छे से आनी चाहिए। आपको कंटेनर्स और क्यूबरनेटिस इस सब का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट इज ब्लॉकचेन इंजीनियर। तो आजकल ये काफी ट्रेंड में है और फ्यूचर में इसका स्कोप बढ़ता ही जाएगा। ब्लॉकचेन इंजीनियर्स ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर को यूज करके एप्स बनाते हैं जिन्हें कि डैप्स और डिसेंट्रलाइज्ड एप्स भी बोल देते हैं। स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर दिस, आपको ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, जो भी आप नेटवर्क यूज कर रहे हैं उसके स्पेसिफिक जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है लाइक सॉलिडिटी या चेन कोड या कोई भी और उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट इज QA और टेस्टिंग इंजीनियर। सो जो भी आप कोड लिखते हो, जो भी बाकी डेवलपर्स कोड लिखते हैं, इंजीनियर्स कोड लिखते हैं, QA उन्हें टेस्ट करते हैं। एंड जरूरी नहीं कि वो सिर्फ मैनुअली टेस्ट करेंगे, उन्होंने ये सब कुछ चीजें ऑटोमेट कर रखी होती हैं। सब टेस्ट जो रहते हैं वो ऑटोमेटेड रहते हैं कि जो भी आपका माउस जाके क्लिक करेगा किसी बटन को वो भी ऑटोमेटेड रहेगा, उसके बाद क्या क्लिक करेगा, उसके बाद क्या क्लिक करेगा, सब कुछ ऑटोमेटेड रहता है। सो स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर दिस, आपको बेसिक प्रोग्रामिंग नॉलेज तो होनी चाहिए एंड सेलेनियम और एनी अदर ऑटोमेशन फ्रेमवर्क ये भी आपको आना चाहिए। एंड यू शुड हैव अ कीन आई टू स्पॉट बग्स। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको कौन सा रोल सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय, सी यू सून।